हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। फिर से एक नए एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 बताने वाला हूं। इसमें एक्सरसाइज 7.1 बताने वाला हूं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आप बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां जाकर के आप जरूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर जरूर। चलिए तो आज 7.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम लेंगे। इससे पहले आपको फॉर्मूला बताया गया था, उसी फॉर्मूला पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया है 2,3 और (4,1). नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है -5,7, -1,3 और नंबर 3 में दिया हुआ है a,b। तो सबसे पहले बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जो आपको फॉर्मूला बताए हैं उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देना है। तो ये पहला नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ध्यान देना है। यहाँ पे है पहला नंबर क्वेश्चन में 2,3, 4,1 है। इस तरीके से मेरा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक घर को पहले x1 और y1 और दूसरे घर को x2 और y2 मान लेंगे। चाहे आप इसको भी मान सकते हैं, पहले इसको भी मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन बनाइएगा तो गलती नहीं होगा। ये नहीं कि मतलब x1 ये लिए तो x2 ये लिए, और किसी का मन होगा कि x1 ये ले x2 ये ले तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो फार्मूला लगेगा तो हम बताए हैं आपको। यहाँ पे दूरी जब निकालेंगे, दूरी सूत्र जो लगाएंगे तो हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या नहीं तो ये फार्मूला हम लगाएंगे रूट अंडर, मतलब x2 को हम पहले लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला दोनों में से कोई फार्मूला हम लगाएंगे तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन को दोनों फार्मूला लगा करके हम आपको बताने वाले हैं कि ये आपको पता चले कि ये फार्मूला रॉन्ग नहीं है, कोई मेरा इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, तो हम इसको क्या करते हैं, x1 x2 मान लेते हैं। मतलब पहला वाला घर को हम क्या बोलेंगे, ये x, मतलब लेफ्ट साइड वाला को x बोलते हैं, राइट साइड वाला को y बोलते हैं। ये सब आपको प्रीवियस वीडियो में, बेसिक वीडियो में बताया जा चुका है। या तो x1 बराबर 2, x2 बराबर क्या हो जाएगा, x1 ये है, x2 ये है, 4 हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं y1 बराबर 3। इस वाला घर को 1 माने हैं इधर, तो y1 बराबर 3, इसको 2 माने हैं, y2 बराबर 1 हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन भी ले लेते हैं साथ साथ, इस तरीके से हमको पता चले। यहाँ पे नाम लिख देते हैं p और q नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2,3, यहाँ पे लिख देंगे 4,1 लिख देंगे। इस तरीके से मतलब कोऑर्डिनेट हो गया। p और q का दूरी निकालना है, इसका p और बिंदु p और q के बीच की दूरी निकालना। तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हो जाएगा, दूरी सूत्र से मतलब PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब y में से y को घटा देना है और x में से x को घटा देना है। मतलब फार्मूला लिखना बहुत इजी है। पहली बार क्या, दोनों में क्या करेंगे, 21 डाल देंगे तो हो जाएगा। मतलब हम फार्मूला लिखेंगे तो इस तरीके से, देखिए रूट अंडर
दो ठो बॉक्स बनाइए, स्क्वायर डालिए दोनों बॉक्स में, अब बीच में माइनस माइनस लिखिए, स्क्वायर डाल दिए। अब इसमें कीजिए x लिखिए और इसमें भी x लिखिए, x में से x को घटा दीजिए और y में से y को घटा दीजिए। यहाँ पे 21 2 1 2 1 ये हो गया। एक बार नहीं तो दोनों में 12 डालिए, नहीं तो दोनों में 21 डालिए। बात फरमा देखिए यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, इधर 1 इधर 2 12 1 2 12, या दोनों में 12 रहेगा या दोनों में 21 रहेगा, बस हो गया। इस तरीके से आपका फॉर्मूला रेडी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। x2 यहाँ से देखेंगे x2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2, उसका स्क्वायर है हल स्क्वायर, तो हल स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद y2 का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस y1 का मान कितना होगा 3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया। रूट अंडर फिर लिखेंगे 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 घट गया तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ ध्यान देना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर है तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हम पहले ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आपको ब्रेक करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल दीजिए। अब देखिए ये रूट डाला हुआ है तो मतलब वर्गमूल निकालना है, 2 का जोड़ा मिलेगा तो एक बाहर जाएगा तो 2√2 लिख देंगे। अब जो आया है दूरी, ये दूरी को हम क्या करेंगे, या तो मात्रक लिखेंगे या नहीं तो इकाई लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं मात्रक लिख देते हैं 2√2 मात्रक, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं फार्मूला को थोड़ा बदल करके इसमें हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे 21 यूज किए हैं, x2 माइनस x1, यहाँ पे प्लस हल स्क्वायर लिखे है y2 माइनस y1 का हल स्क्वायर और रूट अंडर है। तो अब हम क्या करेंगे p और q के बीच की दूरी जो है तो हम फार्मूला को थोड़ा उल्टा देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो हम इस बार लिखेंगे x1 माइनस x2 का हल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का हल स्क्वायर लिखेंगे, और तब देखते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं आता। अगर यही आंसर आया तो मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, 100% सही हम लिखे हैं। कोई भी फार्मूला लिख देंगे दोनों में से और क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे तो इजी से हल हो जाएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ ध्यान देना। उसके बाद अब देख देख करके यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ x1 पहले लिखा है तो x1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 4 है, तो उसका हल स्क्वायर लिख दीजिए, और जोड़ है तो जोड़ लिखिए। उसके बाद y1 का मान कितना है 3 है, 3 में y2 का मान 1 है, उसका स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 घटो 4 है, मतलब 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर क्या करेगा माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और प्लस जो हम नहीं लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 जोड़ 4 क्या हो जाएगा रूट के अंदर में 8 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए यहाँ भी रूट अंडर 8 आया था, तो इसको हम क्या किए थे, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखे थे 2 इंटू 2 लिखे थे। फिर 2 ठो को जोड़ा मिला, 2 अंक का जोड़ा मिलेगा, एक बाहर निकलेगा 2√2 यहाँ भी आया, तो हम मात्रक लिख देंगे, मात्रक लिख दिए, हो गया मेरा आंसर। मतलब दोनों तरीका से हम बनाए, क्या हो गया आंसर सही आ गया। इसका मतलब आप कोई भी फॉर्मूला इसमें से लगा देंगे, ये दोनों में से कोई फॉर्मूला आप लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बहुत इजी से सोल्व हो जाएगा, किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी एरर नहीं आएगा। मेरा बताने का मकसद ये था कि आप कोई भी फॉर्मूला लिख देंगे, मतलब x1 में से x2 घटाइए या x2 में से x1 को घटाइए और स्क्वायर कीजिए, और फिर प्लस y1 में से y2 घटाइए या y2 में से y1 को घटाइए, स्क्वायर कीजिए, रूट लगा दीजिए, और उसको वैल्यू को पुट करने के बाद जो सोल्यूशन करके आएगा आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बता दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है -5,
7 है कोमा -1,3 लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और 7 लिखेंगे और यहाँ पे -1,3 लिखेंगे। इस तरीके से हम ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे P और Q लिए हैं, आपका मर्जी जो मन होगा वो नाम यहाँ पे रख सकते हैं, PQST ABRS जो मर्जी होगा। यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच जो बिंदु दिया हुआ है इसका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे x1 बराबर -5 हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हुआ x1, ये x वाला है, तो x1 बराबर -5, x2 बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए y1 बराबर कितना हो जाएगा 7, y2 बराबर कितना हो जाएगा, y1 ये है, y2 कितना है, ये वाला हम लिए हैं। हाँ, इस तरीके से हम ऐसा किए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र से लिख देंगे किसके किसके बीच दूरी, पी क्यू बराबर √x2 माइनस x1 मतलब 21। x में से x को घटाइए और 2 इसको दीजिए, 1 इसको दीजिए, 21 स्क्वायर कर दीजिए, इसका हल स्क्वायर। हाँ, अगला घर में क्या लिखना है, y1 माइनस y2 लिख रही है, तो y में से y घटाइए और 2 1 लिखिए, मतलब इसी का देख करके इसमें लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देख देख कर वैल्यू को पुट करेंगे। x2 है, तो x2 का मान कितना है, क्या है, -1 है, और माइनस x1 का मान कितना है यहाँ पे, तो मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि कई बार इसमें माइनस आ रहा है। तो हम क्या किए, x2 का मान कितना है, -1 है, x1 का मान कितना है, ये फार्मूला का माइनस है, ये वाला बीच वाला, और फिर अंक में माइनस लगा हुआ है। इस तरीके से हम लिखेंगे, और प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है, 7, उसका हल स्क्वायर हो जाएगा। पहले एक बार हम क्या करते हैं, बीच में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 5, उसका हल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 में से 7 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 में से 7 गया तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये -1 5 में से 1 घटा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस बदल जाएगा तो मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ऐसा हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 को हम क्या करेंगे, अलग में एलसीएम निकाल देंगे, तो हो जाएगा 16 दूना 32, 2 8 दूना 16, 2 2 चौका 8 और 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो मतलब ये हो जाएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं कितना का जोड़ा मिल रहा है। देखिए एक जोड़ा मिल गया, यहाँ 2 जोड़ा मिल गया, 2 दूना 4 हम बाहर लिख देंगे और √2 अंदर लिख देंगे। 1 2 का जोड़ा नहीं मिला है तो वो अंदर रह जाएगा। यहाँ पे मात्रक हम लिख देते हैं, ये मात्रक हो गया, मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए देखते देखते दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर इजी से हो गया। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम हो रहा है आपको बनाने में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें जाकर के जरूर देखिए। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे a, b, -a, -b। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, x1 मानेंगे और y1 इसको मानेंगे, इस बार x2 इसको मानेंगे, y2 इसको मानेंगे। चलिए इस बार ऐसे ले लेते हैं, तो x1 बराबर ये वाला लेते हैं, ये x1 है, x1 बराबर -a, x2 ये हो जाएगा, x2 बराबर a ले लिए। उसके बाद y1 बराबर ये बराबर -b और y2 बराबर यहाँ आ जाना है, b भी आ जाना है। उसके बाद लिखेंगे दूरी किससे, सूत्र से, दूरी सूत्र से लिखेंगे, हो गया। किसके किसके बीच की दूरी यहाँ भी लिख लेते हैं, x1 जो माने हैं
माइनस ए माइनस बी, कोमा डाल के माइनस ए माइनस बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा जगह डाल के लिख देते कोमा माइनस बी लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए कोमा बी लिख देंगे इस बिंदु को। इस बार उल्टा करके लिए हुए हैं, तो पी क्यू बराबर रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, देख करके लिखेंगे x2 का मान कितना है, a है, माइनस x1 का मान कितना है, माइनस a है, तो ये फॉर्मूला का माइनस है, और यहाँ क्वेश्चन में माइनस दिया है तो ये भी आएगा, मध्यम ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर दिए, हो गया। उसके बाद y2 का मान कितना है, b है, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस b है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस b, मध्यम ब्रैकेट 1 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस माइनस प्लस a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा b, माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद a को a से जोड़ेंगे, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होएगा, प्लस b 2b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह ध्यान देना है, यहाँ पे अंक का भी स्क्वायर है और यहाँ a का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट अंडर 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, 4 का वर्गमूल कितना, तो 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर में रह जाएगा, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता है। तो यही हुआ मेरा आंसर, मात्रक हम लिख देंगे, हो गया मेरा आंसर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इजी से सोल्व हो गया। चलिए तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इस तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 0,0 है तो इसका मतलब मूल बिंदु दिया हुआ है, तो मूल बिंदु वाला डायरेक्ट अगर फॉर्मूला निकाल देंगे तभी मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं तो x1 x2 y1 y2 मान करके उस फार्मूला पे दूरी सूत्र लगा करके करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है आपको। देखिए एक तो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला y है, y डैश है, ये x है, x डैश है या x डैश है, इस तरीके से मेरा दिया हुआ। यहाँ का रहा ये 0 0 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इसमें कुछ ले लेते हैं, ये 0 0 हो गया, यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे क्या हो गया 36,15, एक मान लिए हम ऐसा, इस तरीके से हुआ, प्लस प्लस है तो मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो चला गया। यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये मतलब इस बिंदु का ये हो गया 0 0 और इसका हो गया 36,15, इस तरीके से ऐसा हुआ। तो हम एक को क्या करते हैं, मतलब मूल बिंदु है तो डायरेक्ट अगर इसको x और इसको y मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं तो अगर उस हम फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला से लेके चलेंगे तब भी मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूले से ही लेके चलते हैं, डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तब भी बन जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, बिंदु जो दिया हुआ है, बिंदु क्या क्या है, यहाँ पे 0,0 है, यहाँ ओ मान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया है, पी बिंदु जो है 36, क्या लिखा है 15 लिखा हुआ है। तो x1 बराबर 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 0, y2 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे दूरी सूत्र से लिख देंगे, किसके किसके बीच की दूरी, OP के बीच की दूरी हो जाएगा। तो OP बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 का मान कितना है
15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 36 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 36 ही रह जाएगा, उसका स्क्वायर। अब प्लस 15 में से 0 घटेगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए ना हम बोले थे कि एक्स स्क्वायर डायरेक्ट वाई स्क्वायर अगर लिख दीजिएगा आप तो हो जाएगा। एक को एक्स और एक को वाई मान लेते हैं क्योंकि मूल बिंदु 0 0 है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो 0 0 है तो मूल बिंदु से क्या हुआ है, इसलिए वो 0 लिख देते, तब भी डायरेक्ट आंसर, नहीं तो ये फॉर्मूला बुलाएंगे तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 को क्या कीजिए, 36 से गुना कीजिए। तो गुना करना बड़ी आसान है। 36 को 36 से गुना करिए, 36 का 6 हासिल कितना हो जाएगा 3, 6 या 18, इधरों से गुना कर दीजिए, 6 या 18, तो 18 18 36 हो गया, 36 और 3 कितना हो गया 39 का 9 हासिल 3 हो गया, 3 तिया 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, 1296 प्लस 15 15 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा। अब इसमें 225 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा। और 9 में से 9 6 5 11, 9 1 10, 2 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, ये हो गया 1521 हो गया, 1500 कितना हो गया 21 हो गया। जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 39 आ जाएगा। मात्रक हम लिख देंगे, यही मेरा आंसर है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख है। ये हमको दिखाने के लिए क्या कह रहा है कि मतलब कि ये तीनों बिंदु जो है संरेख है या नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके चेक करेंगे कि ये संरेख है या नहीं है, यही दिखाना है हमको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं माना कि, या नाम दे देते हैं इस पे, माना कि A 1,5, B 2,3 और C -2, -11 तीन बिंदुएं हैं, तीन बिंदुएं हैं। इस तरीके से हम लिख दिए, मतलब नाम दे दिए, इसमें नाम नहीं था तो नाम दे दिए यहाँ पे ABC। तो देखिए ये संरेख होने के लिए मतलब इस तरीके से एक ही रेखा पे आने के लिए हमको क्या होगा, मतलब A B और C इस तरीके से हम लेंगे। इसी तरीके से जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हमको लेना है। तो AB प्लस BC बराबर AC आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संरेख हो जाएगा। अगर नहीं आया तो ये संरेख नहीं होगा, मतलब इस तरीके से ऐसा होगा, मतलब ऐसे 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 होगा, इस तरीके से ऐसा होगा, ये ध्यान देना है आपको। ये तो पहले हम चेक करेंगे, इसमें x1 x2 x3 ये सब लिख लेते हैं। यहाँ 3 पॉइंट है, 1 2 3 बिंदु है, तो मतलब x1 x2 लिखेंगे। तो x1 बराबर ये वाला, x1 बराबर 1, x2 बराबर ये वाला और x3 बराबर इसका -2 लिख देंगे। उसके बाद y1 बराबर, तो एक किस में से 5 में से लिखे हैं, तो y1 इसका हो गया। y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर किस में से लिखे हैं x2 इसमें से, तो इसमें से लिखाएगा इस बॉक्स में से। और y3 बराबर क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इसके और इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से लिख देंगे यहाँ पे। तो दूरी सूत्र किसके किसके बीच, a और b के बीच। तो AB बराबर √अंडर ये x1 -x2, मतलब कोई दो के बीच, मतलब अभी चला ये a का है और ये b का घर का है। तो AB तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख देख के वैल्यू को पुट करना है। x2 का मान कितना है 2 घटो x1 का मान कितना है 1, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है 3 और -y1 का मान होगा 5 हो जाएगा। यहाँ से देख के लिखना है। उसके बाद √अंडर 2 में से गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 5 सॉरी 3 में से 5 घट गया कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया,
और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो रूट अंडर 5 मात्रक हो गया। इकाई भी लिख सकते हैं, यहाँ हम मात्रक लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, b और c के बीच की दूरी निकालेंगे। तो b और c इसमें x2 लिए और ये x3 है, तो x2 x3। अब इसके ये दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब दूरी निकालेंगे इसके बीच में, मतलब 3 और x2 के बीच में। तो 3 तो BC बराबर रूट अंडर, यहाँ से देख के लिखिए, x3 में से x2 को घटाइए तो x3 या x2 में से x3 को भी घटा सकते हैं, तभी आपका आंसर आ जाएगा। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब अगला पॉइंट देख लेना है किसके बीच है, तो अगला पॉइंट में से उसको पिछला पॉइंट को घटा देना, मतलब इसमें से x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को घटाना है, लेकिन अगला में से पिछला को घटाना है, या इसमें से इसको भी घटाइए तभी आ जाएगा। मतलब x2 माइनस x3 भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसे ऑर्डर में लिए तो यहाँ भी ले लेते हैं y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कर दिए। उसके बाद रूट अंडर x3 का मान क्या पे है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -2 यहाँ पे x3 का मान यहाँ पे, और माइनस और x2 का मान कितना है, 2 है, 2 का इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस y3 का मान कितना है, यहाँ पे -11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -11 माइनस, और y2 का मान कितना है, 3 है, 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद देखिए दोनों माइनस में है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -2 तो -4, इसका स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस -11 -3, तो 11 3 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, 14। उसके बाद क्या होगा, 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16, और प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अब गुना भी कर सकते हैं, 196 ही होगा। अब उसके बाद दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 1 10, 1 11 हो गया, और 1 1 2, 2 से कितना हो गया, 12 हो गया। इसका एलसीएम निकाल के हम चेक कर लेते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, 2 का 2 2 6 12 करेंगे, यहाँ पे इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 53। तो इसका देखिए 2 और रूट मतलब जोड़ा मिल गया, दो बार 2 आया अंदर में, तो 1 बार 2 बाहर निकलेगा, 53 लिख देंगे, ये हो गया मात्रक, मात्रक लिखा गया। अब देखिए, अब अगला स्टेप और बचा है, एक स्टेप और रहेगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे, मतलब A और C के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब किसके किसके बीच की दूरी, A और C, x1 और x3 के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे हाँ, AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y3 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, x3 का मान कितना है, -2 है, माइनस x1 का मान कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हाँ होल स्क्वायर लिख दिया, 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 है, उसका स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद रूट अंडर कितना हो जाएगा, -2 -1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 जो -5, -11 -5 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद इसको स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, प्लस -16 का स्क्वायर हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और 5 में एक जोड़ेंगे 6, 200 हो जाएगा 65। तो देखिए अब 265 को आप ब्रेक कीजिए तो हम ये होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, 5 इंटू 53 हो जाएगा, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये हो गया मात्रक हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए AB जोड़ BC बराबर AC हो जाना चाहिए, AB जोड़ BC एक लाइन जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे A बीच में B है, बीच में नहीं हो सकता, पूरे मिडिल में नहीं रहेगा, और C हो गया।
तो ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। ए बी का मान कितना है यहाँ पे √5 है, प्लस पी सी का मान कितना है 2√53 है, प्लस ए सी का मान कितना है यहाँ पे 265 है। क्या जो सॉरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे हाँ √5 जोड़ 2√53 बराबर 265। कभी होगा नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये संरेख नहीं है। संरेख क्या होगा संरेख नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे, ये संरेख नहीं है। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर सकते हैं, चेक करने के लिए दिया गया था। तो अब सबसे पहले फॉर्मूला देखिए हर वक्त आप जो है ना x1 x2 माइनस x1 नहीं रहेगा, क्योंकि तो रहेगा चतुर्भुज आएगा 4 ठो रहेगा, तो x1 x2 x3 x4 मानिएगा। फिर ये ध्यान देना किसके बीच हम दूरी निकाल रहे हैं, अगला में से पिछला घटाइए या पिछला में से अगला घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जिस तरीके से हम फॉर्मूला लिखे हैं इजी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। बस हर बार रट्टे मारेंगे तो काम मेरा खराब हो सकता है, इसलिए रट्टा नहीं दिमाग लगाना है। कैसे हम लिख सकते हैं, किस हिसाब से लिख सकते हैं, बस वो तरीका पकड़ लिए, बस बहुत सिंपल है आपका, बहुत इजी से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स भारी नहीं है, दिमाग का खेला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। वो सब बिंदु क्या है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे 4 बिंदु दे देगा या 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि दिखाइए कि या बताइए कि या साबित कीजिए कि ये त्रिभुज का शीर्ष है या चतुर्भुज का शीर्ष है या वर्ग का शीर्ष है, ये सब आपको बोलेगा इस तरीके से करने के लिए। तो यही बिंदु को जानेंगे, उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगा, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इजी से पता लगा सकते हैं कि त्रिभुज का ये शीर्ष है। 3 तो दिया हुआ, 3 लिखा हुआ रहेगा बिंदु, मतलब 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। 4 बिंदु दिया हुआ रहेगा, चतुर्भुज का शीर्ष होगा, हाँ वर्ग का भी शीर्ष होगा। तो मतलब किस तरीके से पता चलेगा हमको कि मतलब कि किस तरीके से हम निकालेंगे, से पता चल जाएगा हमको क्या क्या पॉइंट उसमें करना पड़ेगा, जिससे हम इजी से पता लगा सकते हैं कि ये चतुर्भुज का शीर्ष है, ये वर्ग का शीर्ष है। यही आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट IMPORTANT इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, POINTS पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज ये हो गया। देखो समबाहु त्रिभुज कैसे पता चलेगा कि ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से ABC लिख देंगे। अगर यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा, तो हम इस तरीके से चित्र बना लेंगे और इंडिकेट कर देंगे तीनों जगह पे, वहां पे वर्टेक्स पे, शीर्ष पे। उसके बाद दूरी सूत्र का यूज करके AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे और AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर बराबर हो गया, मतलब AB बराबर BC बराबर और AC आ गया, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का ही क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। चलिए तो दूसरा नंबर हम देखते हैं, इसी में एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम, यहाँ पे ABC, इसमें कोई 2 भुजा अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। यहाँ लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें ये भुजा हम कट किए हैं, इसमें AB बराबर AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई 2 भुजा बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिए हैं, ये क्या हो जाएगा, तो मतलब अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी रहेगा, तो हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि ये भुजा बराबर होगा, या तो ये बराबर हो जाएगा, AB बराबर AC होगा, नहीं तो
ए बी बराबर बी सी भी हो सकता है, ये भी बराबर, कोई दो भुजा बराबर रहेगा, नहीं तो बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा होगा। ए बी बराबर क्या लिखे हैं, ए बी बराबर ए सी, नहीं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो सकता है, नहीं तो ए सी बराबर बी सी बराबर ए सी हो सकता है। अगर इतना तीन में से कोई एक कंडीशन यहाँ इसमें आ गया, ये संभव समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं यहाँ पे। अब वर्ग का देख लेते हैं। वर्ग का, तो वर्ग का चित्र कैसे होता है, उसमें चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसमें ए बी सी और डी, इसमें विकर्ण भी रहता है, इस विकर्ण इसको ऐसे मिला देंगे। इसमें देखिए, इसमें वर्ग यहाँ लिख देते हैं, वर्ग लिखे, इसमें क्या होगा, ए बी बराबर, मतलब वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर और ए डी, अगर सब भुजा बराबर हो गया, विकर्ण भी बराबर होगा, ए सी विकर्ण लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, भुजा है, ये सब भुजा है। यहाँ पे अविकर्ण क्या है, ए सी बराबर बी डी भी होगा, ये ध्यान देना है। अगर ये कंडीशन इतना आ गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और उसके बाद विकर्ण भी चेक करना है, विकर्ण ए सी बराबर, विकर्ण चेक करेंगे, ए सी बराबर सी डी, अगर बी डी निकल गया, समझेंगे कि ये वर्ग का शीर्ष है। अगर ऐसा नहीं आया तो वर्ग का शीर्ष नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। चलिए तो इधर हम लिखते हैं आगे। अब बचा आयत, कौन नंबर, चौथा नंबर में हम लिखेंगे आयत, लिखेंगे आयत, रेक्टेंगुलर। तो हम इसमें चित्र बना लेते हैं आयत का, इस तरीके से ए बी सी डी, इसमें भी विकर्ण होगा, इस तरीके से ऐसा विकर्ण होगा। तो इसमें क्या होगा, विकर्ण में ये जो भुजा रहेगा, भुजा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, और बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी हो जाएगा, ए डी, विकर्ण भी इसमें बराबर रहेगा, विकर्ण लिखते हैं, विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा, विकर्ण को क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी। आयत होने के लिए अगर शीर्ष, चारों शीर्ष दिया हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट के रूप में, निर्देशांक के रूप में, तो उसको आयत को अगर सिद्ध करना है, मतलब पता लगाना है कि ये शीर्ष आयत बनेगा या नहीं बनेगा, तो ए बी बराबर, उस तरीके से हमें अरेंजमेंट में जिस हिसाब से दिया हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट, उसी हिसाब से ए बी सी डी लिख देंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, न तो ए को यहाँ लिख देना है, बी को यहाँ, सी को यहाँ नहीं लिख देना है, कोऑर्डिनेट को, मतलब ये ऐसे चित्र जैसे है वैसे हमको अरेंजमेंट में रखना है उसको। ए का कोई पहला कोऑर्डिनेट यहाँ, दूसरा के यहाँ, तीसरा के यहाँ, चौथा के यहाँ, नहीं तो इधर से भी घुमा देंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ रहेगा। उसके बाद आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, अविकर्ण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आयत का क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा नंबर, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का देखते हैं, चतुर्भुज का शीर्ष किस तरीके से पता लगेगा, देखिए समचतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज में क्या होगा, सभी भुजा आपस में बराबर रहेगा, यहाँ पे समचतुर्भुज में, ये ध्यान देना है, ऐसे रहेगा, ए बी सी डी, इस तरीके से हुआ। इसमें भी विकर्ण होगा, विकर्ण इसमें भी होगा, तो समचतुर्भुज में क्या होगा, मतलब भुजा जो रहेगा, भुजा ए बी बराबर पी सी बराबर, उसके बाद ए बी बी सी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। अगर ये सभी भुजा बराबर हो जाएगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए, विकर्ण लिख देते हैं, विकर्ण क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ए सी नॉट इक्वल टू किसके, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी हो जाएगा, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें समचतुर्भुज होने के लिए सभी भुजा बराबर होना चाहिए, जब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सभी भुजा बराबर आना चाहिए, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज, इस तरीके से सिंबल बना लिए। तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आयत का एक कोना को मतलब कि देखिए धक्का दे देंगे, ये आयत है ना, तो इसको क्या कीजिए आप, या तो ऐसे खींच दीजिए या तो उधर धक्का दीजिए, तो ऐसे चित्र बनेगा। ये हो जाएगा ए बी। अगर आयत नहीं दिखाई दे रहा तो हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ए बी सी डी। इसमें भी विकर्ण है, ये ध्यान देना है। ये क्या हो जाएगा, भुजा जो रहेगा इसमें, भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगा, ए बी बराबर सी डी, और उसके बाद हो जाएगा बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। अब विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बराबर इसमें भी नहीं होना चाहिए, विकर्ण हो जाएगा ए सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, तो इसमें क्या हुआ, वर्ग जो है तो सम चतुर्भुज की तरह फॉलो कर रहा है, लेकिन वर्ग में विकर्ण बराबर होता है और सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होगा। मतलब सभी भुजा बराबर है, वर्ग का भी सभी भुजा बराबर है, लेकिन विकर्ण इसमें वर्ग का बराबर है, सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं है। आयत में देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन इसमें विकर्ण भी बराबर है आयत में, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं है समांतर चतुर्भुज में, ये ध्यान देना है। ये सब मेरा कंडीशन है उसका शीर्ष का साबित करने के लिए कि उसका चतुर्भुज मतलब कि उस चित्र को साबित करने के लिए ये सब कंडीशन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन था, इस कंडीशन पे था। तो अब जो कंडीशन आएगा इसी में से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। जो इसमें जो आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है इसी बेसिस पे लेकर के क्वेश्चन को हल करेंगे। जिस तरीके से जो जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट उठा करके आपको सॉल्यूशन करके बताया जाएगा किस तरीके से हम यूज करेंगे चैप्टर में।